जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति के लिए मन का शांत होना अति आवश्यक है और मन को शांत करने के लिए भगवान के चरणों में मन को समर्पित कर देना चाहिए। अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाओ और भक्ति का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जहाँ से हम सुकून, शांति और पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ये जीवन एक अमूल्य जीवन है और हम लोग मन के वशीभूत होकर के अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, इसे बर्बाद कर रहे हैं। मनुष्य प्रकृति में एक राजा के रूप में आया और मन के वशीभूत होकर के गुलाम बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि मन लोभी, मन लालची, मन चंचल चित चोर। अरे मन के मत न सालिए, पलक पलक मन और। इसलिए मन को ले जाओ उस परमपिता परमात्मा के पास, उस गुरु भगवान के चरणों में लगाओ, जिससे मन में किसी प्रकार का गलत विचार नहीं आएगा। और यदि मन में गलत विचार ही नहीं आएगा तो इंसान गलत कदम भी नहीं उठाएगा और गलत काम भी नहीं कर पाएगा। मन में भगवान के प्रति आस्था और विश्वास जब उत्पन्न हो जाएगा तो एक अलग ही दृष्टिकोण, एक अलग ही शांति का माहौल जीवन में पैदा हो जाएगा। इसलिए इंसान को अपने मन को नियंत्रण में करना चाहिए और मन को नियंत्रण में करने का एक रास्ता है भगवान के भजन। यदि भगवान के भजन करना शुरू कर दिया तो ये वह मार्ग है जहाँ से हम भव सागर से पार उतर सकते हैं। जब एक इंसान मन को नियंत्रण में कर लेता है तो अपनी इंद्रियां भी अपने आप वश में हो जाती हैं। कोई भी गलत काम होता है तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनके द्वारा होता है और मन उन इंद्रियों का राजा है। तो मन को समझाओ, तो मन अगर अपने कंट्रोल में हो जाएगा तो इंद्रियां अपने आप पीछे पीछे उसके साथ चल देंगी और वो भी अपने आप नियंत्रण में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन को समझाने की आवश्यकता है। इस मन को समझाना इतना आसान नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण भाव रखते हुए आगे बढ़ाओ, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर पारा। रामायण का उल्लेख बतावे, तुलसीदास राम गुण गावे, राम भजन में मुक्ति पावे, 84 कथिया। जब मन पवित्र हो जाएगा तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, ये किसी प्रकार के गलत विचार नहीं आएंगे। और ये गलत विचार नहीं आएंगे तो एक इंसान, एक सन्यासी, या ये कहा जाए कि एक निर्मल मानव बन जाता है। और निर्मल मानव बन जाता है तो एक मुक्ति का मार्ग अपने आप खुलने लगता है। ये मानव का चोला है, ये मानव का चोला हमें मिला है। इस मानव के चोले जो भगवान ने हमें दिया है, इस चोले को हमें एक पवित्र आत्मा इसके अंदर रखनी चाहिए। इस मानव शरीर में पवित्र आत्मा रखनी चाहिए। क्यों?
क्योंकि इसके 9 दरवाजे हैं। इस मानव के शरीर में 9 दरवाजे हैं। ये एक मकान है और इसमें 9 दरवाजे हैं। और 10वां दरवाज़ा कौन-सा है? 10वां दरवाज़ा मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति वाला दरवाज़ा है। और उस मुक्ति के दरवाजे को खोलने के लिए भक्ति और भगवान के प्रति अपने मन को समर्पण करना अनिवार्य है। कहा गया है कि तेरे किले की चीर गिना तू 10 दरवाजे ला रखे, 9 दरवाजे आँखों देखे, 10वें का कोई तोल नहीं। जो कोई तोले 10वें दरवाजे ने, उस मानस का मोल नहीं। और चाल्या जा बैकुंठपुरी में, इतना कोई मखौल नहीं। इसलिए अपने 10वां मार्ग, मुक्ति मार्ग, 10वां दरवाजा, मुक्ति का द्वार खोलने के लिए अपने मन को समझाओ। और मन को परमपिता परमात्मा के प्रति यदि आप समर्पित कर दोगे, उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। मैं सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन करूँगा और आग्रह करूँगा कि अपने आप का मार्ग सुधार लीजिए। और मार्ग सुधारने के लिए अपने मन को, अपनी अंतरात्मा को, अपनी आत्म चेतना को परमपिता परमात्मा के ऊपर समर्पित कर दोगे, जब तक आस्था और विश्वास भगवान में नहीं बढ़ेगा, तब तक आपका जीवन व्यर्थ है। उस बैल के समान है जिस बैल को किस के ऊपर बोझ लादा जाता है, और वो बैल बोझ लाते ही अपने अंतिम समय में तक अपने जीवन को बर्बाद कर देता है। तो यदि एक इंसान अपने मन को नहीं समझाता है, मन के वशीभूत हो जाता है और मन के वशीभूत होके गलत काम करता है, गलत आचरण करता है, गलत व्यवहार करता है, तो उसका जीवन एक पशु के समान है। हम ये मानव जीवन जो प्राप्त किया है, ये पिछले जन्मों के पुण्यों का फल है। अच्छे कर्म किए थे तो मानव जन्म मिला। और अब यदि हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो पुनः वापस वहीं जाना होगा जहाँ से हम आए हैं। इसलिए ये इस जन्म में, इस मानव जन्म में सत्कर्म करो, अच्छे आचरण करो और अपने आप को एक निर्मल, उत्तम और सर्वश्रेष्ठ मानव साबित करो। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।